नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो व्यापम और एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं अपने विगत वर्षों के दौरान, उनके बारे में। इन प्रश्नों को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं तो आपका जो रिवीजन है, अगर जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत सारी चीज़ें एमपी के बारे में, है ना? तो वो उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर बने रहिएगा। हम चर्चा करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं व्यापम और एमपीपीएससी एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शरद जोशी का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है शरद जोशी का जो जन्म स्थान है वो है उज्जैन। शरद जोशी का जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ था। 1931 में शरद जोशी का जन्म हुआ था 1931 में उज्जैन में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1991 में मुंबई में हुई थी। तो ये सन आपको याद नहीं करना, मगर इन सन को बताने का उद्देश्य ये है कि आप इनका जो जीवन काल है, उन्होंने किस समय अपनी रचनाएं रची है ना, या जो किस समय ये एक्टिव रहे उस समय का आपको पता चलेगा इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो। और शरद जोशी जी यह थे क्या, ये पेशे से क्या थे? ये कवि और साथ साथ शरद जोशी जी एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं आपने सुना होगा, जैसे कि जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां हो, या फिर इसी के साथ साथ जीप पर सवार इल्लियां हो, या आपने सुना होगा इनकी रचना के बारे में बिल्लियों का अर्थशास्त्र, बिल्लियों का अर्थशास्त्र। ये इन्होंने व्यंग किए अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, है ना। तो बिल्लियों का अर्थशास्त्र हो, जीप पर सवार इल्लियां हो, है ना, इस तरीके की इन्होंने रचनाएं रची। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है शरद जोशी जी से, मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट जो है, एमपी गवर्नमेंट जो है वो प्रति वर्ष 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि देती है शरद जोशी सम्मान के लिए, है ना। शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है, किस चीज के लिए देती है? राइटिंग के लिए, जो उत्कृष्ट लेखन होता है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रति वर्ष 51,000 रुपए का पुरस्कार देती है मध्य प्रदेश सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाज महल स्थित है। तो वैसे बच्चों, जहाज महल जो है वो दिल्ली में भी है, एक जहाज महल साउथ दिल्ली में है, मगर हम चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन प्रश्नों को कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो जहाज महल है वो मांडू, मांडू में है। मांडू किस जिले में आता है? धार जिले में। इसे मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, मतलब आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय मांडू। रानी रूपमती वाला जो होशंग शाह रानी रूपमती का क्षेत्र रहा है मांडू, धार जिले में आता है, सिटी ऑफ जॉय कहलाता है मांडू। यहाँ पर जहाज महल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए, जैसे और अगर इसके बारे में मैं कहता यहाँ जहांगीर महल, जहांगीर महल ओरछा में है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। सांची का स्तूप, तो मध्य प्रदेश में अगर अपन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कहें यूनेस्को के अकॉर्डिंग, यूनेस्को के अकॉर्डिंग, तो मध्य प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सांची, सांची कहाँ है? सांची रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची। इसके अलावा खजुराहो, खजुराहो ये मंदिरों के लिए फेमस है, खजुराहो छतरपुर जिला, ठीक है। और इसके अलावा एक और है क्या? भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन जिले में है। तो मध्य प्रदेश में की अगर अपन बात करें, यूनेस्को के 3 क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, जिसमें से एक है सांची, जो किस लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म के स्तूपों के लिए जाना जाता है। और मौर्य काल के सम्राट अशोक के द्वारा ये स्तूपों का निर्माण कराया गया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित माना गया, और ऐसा भी माना गया कि जो अशोक है उसने अपनी जो क्रूरता थी वो बौद्ध धर्म स्वीकार करने या उससे प्रभावित होकर ही छोड़ी। जैसे कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा, और उसके बाद इतना भयावह युद्ध जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाता है, कलिंग युद्ध, क्योंकि अशोक ने लड़ा, कई सारे लोगों की यहाँ पे जाने गई। उसके बाद अशोक एक धार्मिक शासक बन गया, धर्म के प्रति उसका रुझान हो गया। उसे यद्यपि उसने अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा,
और सांची के स्तूपों का निर्माण कराया और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो बौद्ध धर्म की दृष्टि से अशोक जो है एक महान शासक माना जाता है और भारत में भी इसने कई सारे ऐसे कार्य किए जिसके लिए जाना जाता है। और सांची जो है, सांची का स्तूप, उसका निर्माण कराया किसने? अशोक ने। सांची के स्तूप है रायसेन जिले में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? तो बच्चों आपको पता होगा मध्य प्रदेश जो है वो देश में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला राज्य है। मतलब यदि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा वन जो है वो किसी राज्य में, तो वो कहाँ है? एमपी में है। और अगर अपन टोटल ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका लगभग 20% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, मगर मध्य प्रदेश का लगभग 30%, एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, एग्जैक्ट जो इसका परसेंटेज है वो 30.72%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% एरिया जो है वो आता है वन क्षेत्र। ठीक है ना। वन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन प्रशासन की दृष्टि से उनकी देखरेख करने के जो रूल्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में मगर ओवरऑल जो सबसे ज्यादा वन है वो 30.72% मध्य प्रदेश में वन है। पूरे देश में ये कंपेरिजन सबसे ज्यादा अपन कंपेयर करें देश के अलग राज्यों से तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, झांसी की रानी, ये कविता की बात हो रही है, झांसी की रानी किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसिद्ध रचना है। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में रहा है शायद। ये झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी के बारे में आप अपन अगले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और ये मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से चंद्रशेखर आजाद आते हैं। अलीराजपुर सही उत्तर है, अलीराजपुर। शिवपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जैसे आप देख रहे हैं, शिवपुरी क्या नर्मदा नदी होगी? नहीं होगी। क्या ताप्ती होगी? नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है, जनघनत्व होता क्या है? एग्जाम में आपके व्यापम के एग्जाम में, पुलिस वाले कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में जनघनत्व की परिभाषा पूछी गई थी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनघनत्व होता क्या है। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में या क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। जैसे मान के चलिए ये एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, इसमें जितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उन व्यक्तियों की संख्या को कहेंगे जनघनत्व। तो स्वाभाविक सी बात है, जो महानगर होंगे उनमें जनघनत्व अधिक होगा क्योंकि वहाँ ज्यादा एरिया में लोग रहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जैसे भोपाल की अगर अपन बात करें, सब सर्वाधिक जनघनत्व 855, ठीक है। डिंडोरी वगैरह में ये सबसे कम है 94। वैसे ही मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, ओवरऑल मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 236। ये कैसे निकाला जाता है? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे क्या निकल जाएगा? जनघनत्व निकल जाएगा। ठीक है ना। एरिया 1000 में इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसका फॉर्मूला अलग है, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है वैसे। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर, अगर एक पुरुषों की संख्या 1000 है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो कहलाता है लिंगानुपात। इसका मतलब है अगर 1000 पुरुष हैं किसी क्षेत्र विशेष में और 900 महिलाएं हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? 900, है ना। तो वैसे ही मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 940। इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में
ऑटोमोबाइल उद्योग, चाहे टायर बनाने का हो या स्पेयर पार्ट्स बनाने का हो, उसके लिए जाना जाता है। और मंडीदीप भोपाल के बहुत पास है, पर ये जिला भोपाल नहीं लगता है, इसका जिला लगता है रायसेन। याद रखिएगा, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में। असल में आपको बता दूं कि भोपाल जो है वो काफी कम एरिया में फैला हुआ जिला है। इसकी जो आसपास की बॉर्डर से वो अलग अलग जिले से लग जाती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, मंडीदीप जो है वो कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती आयोग। तो दो चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जबलपुर आएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए पश्चिम मध्य रेलवे का, तो वो है आपका जबलपुर में, है ना। और मध्य प्रदेश में अगर अपन देखें तो रेलवे का जो मुख्यालय भी है, ज्यादातर सारे काम मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही होते हैं। मगर भर्ती आयोग, जैसे आप सभी को पता होगा, रेलवे जो है वो अपने जो एम्प्लॉय को नियुक्त करने के लिए अपना खुद का उसका बोर्ड है, और उसका आयोग, जिससे जैसे आपने सुना होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो क्या करता है, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है। वैसे ही जो रेलवे भर्ती आयोग है वो रेलवे कर्मचारियों की भर्ती करता है, और इसके देश के अलग अलग हिस्सों में इसके हेडक्वार्टर्स है। तो मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती आयोग का मुख्यालय है भोपाल में। जैसे इसको आपने नाम सुना होगा, आरआरबी भोपाल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, ये तो सुना ही होगा आपने, आरआरबी भोपाल, पेपर भी दिया होगा, ठीक है, आरआरबी भोपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है। अगर अपन ओवरऑल पूरे कंट्री की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में, देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था, कहाँ पर, भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर एक टाउन है, कहाँ पर, धार जिले में। धार जिले में सरदारपुर टाउन है, वहां पर स्थित है धार सरदारपुर अभ्यारण्य। तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, धार जिले पे है। अगला है, निम्न में से, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, 1350 मीटर है, ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत रेंज का हिस्सा है। 1350 मीटर की ऊंचाई है धूपगढ़। और सतपुड़ा पर्वत की महादेव पहाड़ी, जो पर्वत सतपुड़ा पर्वत की महादेव पहाड़ी में ये स्थित है, महादेव पहाड़ी। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है उसमें सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां किस श्रृंखला पे पाई जाती है, तो वो महादेव पहाड़ी वाली श्रृंखला पे पाई जाती है। धूपगढ़ भी महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे मैं भी इस सेशन को अगले वीडियो में कवर करूंगा और आगे बढ़ाता जाऊंगा।